हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीडीपी के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। तो बिना देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो ज्ञानात्मक विकास के लिए। अगला है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध रखता है? तो सामाजिक रचनावादी से। संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा होता है? तो एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण से। अगला है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोधी पियाजे के किस सिद्धांत के अनुसार या किससे संबंधित है? तो सहयोग की नैतिकता से। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथ से सोचते हैं या क्रिया करते हैं तो वह कौन से पियाजे के किस स्तर में शामिल है? तो इंद्रिय जनित गामक स्तर। 0 से 2 वर्ष में। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा होती है? तो नैतिक विकास की। अगला है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक स्तर की आवश्यकता होती है किस व्यक्ति से संबंधित है? तो लेव वाइगोस्की से। आप एक शिक्षक या शिक्षक के रूप में रैंगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार से दृढ़ विश्वासी हैं वे किस स्तर पर होंगे? तो उत्तर पारंपरिक। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या है? तो सांस्कृतिक और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्या? तो वाइगोस्की के सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत। अगला है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम क्या है? तो पियाजे के संज्ञानात्मक अवस्थाओं का क्रम में देखते हैं। पहला है संवेदनात्मक गामक काल, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक काल, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक काल और चौथा है औपचारिक संवेदनात्मक काल। अगला है, कोहलर-लॉरेंस के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो स्तर 1। कोहलर-लॉरेंस के पहले सिद्धांत के पहले स्तर पर। अगला है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कारक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो भाषा, क्योंकि पियाजे भाषा को ज्यादा महत्व नहीं देते, ये विचार को महत्व देते हैं। वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता क्या है? तो भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। अगला है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। अगला है, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। उन्होंने किसको इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? तो विचार की अनुत्क्रमणीयता, मतलब अपलटावीपन जो होता है वो पलट न सके। वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? तो बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का जो अंतर होता है वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? तो पियाजे ने अपने सिद्धांत में बताया कि बच्चे अनुकूलन की प्रक्रियाएं द्वारा करके सीखते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति किस तरफ प्रवृत्त होता है? तो अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ। अगला है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। अगला है, वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता
क्योंकि उसके सामाजिक संदर्भ से, मतलब वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो है सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता उसके सामाजिक संदर्भ से। वाइगोत्स्की की संतुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या है, तो स्पष्ट संकल्पना यहाँ स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। अगला है पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, मतलब विकास को प्रभावित करने वाला जो महत्वपूर्ण कारक है वो भौतिक विश्व के साथ अनुभव। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप, जिसे स्कीमा कहा जाता है, तो स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीक में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है तो समावेशन और समायोजन के रूप में। अगला है लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए किसको वरीयता देंगे, तो मानकीकृत परीक्षण। अगला है जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए आवश्यक है, तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, तो शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, मतलब करके सीखना। बच्चे अनुकूलन की प्रक्रियाओं द्वारा सक्रिय होकर खुद ही पर्यावरण की सक्रिय खोज करते हैं। अगला है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में सही कथन क्या है, तो पियाजे के नैतिक सिद्धांत के मेल के कारण, मतलब जो पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत है और लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक का सिद्धांत, ये दोनों आपस में मेल करते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना है और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।